हेलो गाइज, कैसे आप लोग? मस्त होंगे। चलिए, आज इंटर का रिजल्ट निकल गया और अपनी वीडियो चालू रहेगा। सब यूएस जाना चाह रहा है, पर क्या करें। चलिए, हम यहीं पर पढ़ाते हैं। करा बहुपदों का वर्गीकरण। देखिए, ये चैप्टर 3 में हम हुए हैं। कितना में है? चैप्टर 3, क्लास 10 का डॉक्टर केसी सिन्हा में चैप्टर 3। और ये है बहुपदों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। देख सकते हैं आप, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए, बारी बारी से पढ़ते हैं। बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। बहुपद के पद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पद। कह रहा एक पदी बहुपद। आइए हम लोग देखते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब समझते हैं? कहता है मोनोमियल। एक पदी मतलब होता है मोनोमियल। करा जिस बहुपद में, देखिए यहाँ से, जिस बहुपद में केवल एक ही पद रहता है, जिस बहुपद में एक ही पद रहता है, देखिए एक ही पद रहता है, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। जैसा उदाहरण के तौर पे दे रखा 5x⁴ 4x और 2 और 7x³ आदि एक पदी बहुपद। ये देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल। मतलब ये सब जो बहुपद है जिसमें केवल सिंगल पीस होना चाहिए, एक पीस होना चाहिए, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। आइए, अब दे रखा द्विपदी बहुपद यानी बाइनोमियल। बाइनोमियल करा दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। दो पद वाले बहुपद को क्या कहेंगे? तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं 2x⁵ 2x⁵ माइनस 7x 3x² प्लस 2x आदि द्विपदी बहुपद। ठीक है। अब त्रिपदी बहुपद करा ट्राइनोमियल। करा तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 7x³ प्लस 2x² माइनस 5x, फिर 8x⁵ प्लस 2x² प्लस 7x आदि त्रिपदी बहुपद। ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी। तो हमने देखिए समझाने का प्रयत्न ये किया था कि एक पद वाले बहुपद में केवल एक ही पद होगा, और दो पद वाले बहुपद में केवल दो पद होगा, और तीन पद वाले बहुपद में केवल तीन पद होगा। और शून्य बहुपद कह रहा शून्य बहुपद जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो। सवाल देखिए यहाँ से उठता है, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं उसे शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक। जैसे आप देख रहे हैं, आप इतना समझ लीजिए कि जीरो में हम किसी भी डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो कर देगा टोटल टर्म का। तो शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता। सवाल कह रहा है कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होगा, अर्थात शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होती है। आपसे अगर सवाल पूछे कि शून्य बहुपद का घात क्या होगा, आप कहिएगा कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होगा। ठीक है। अचर बहुपद करा कांस्टेंट पोलिनोमियल जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए 2 -5 √3 इत्यादि अचर बहुपद है। मतलब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, सिंपल सी है। मतलब बहुपद का परिभाषा हम अगले वीडियो में दे चुके हैं, और इसमें हम लोग जो पढ़े हैं एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, शून्य बहुपद, ये सब के बारे में हम इस पे चर्चा किए हैं। देखिए, एक पदी बहुपद अभी हम जब समझाए थे कि एक पदी बहुपद में जिसमें केवल एक पद होगा उसे हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। और द्विपदी बहुपद में हम समझाए कि जिसमें केवल दो पद होगा उसे हम लोग कहेंगे द्विपदी बहुपद। और त्रिघाती त्रिपदी बहुपद मतलब कि जिस बहुपद में केवल तीन घात होता है उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद मतलब त्रिपदी बहुपद कहते हैं। और शून्य बहुपद में जिसका गुणांक जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि शून्य बहुपद, शून्य से किसी भी चीज में हम गुना कर दे तो वो पूरे शून्य हो जाएगा। करा अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2 -5 √3 इत्यादि अचर बहुपद है। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो यहाँ तक ले लास्ट होता है मेरे दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद मेरे दोस्तों।